अप्रैल 2023 में टिम कुक ने भारत के पहले 2 एप्पल स्टोर्स का उद्घाटन किया और साथ में पीएम मोदी से भी मिले। ये एप्पल की तरफ से भारत में अपनी प्रेजेंस बढ़ाने का प्रयास है। भारत के स्मार्टफोन मार्केट को एंड्रॉयड डोमिनेट करता है। यहाँ पर आईफोन का शेयर 5% से भी कम है। वहीं दूसरी तरफ चाइना में आईफोन्स का शेयर 18% है। लेकिन एप्पल की सेल्स भारत में बढ़ रही है और इसका रीजन है भारत का बढ़ता हुआ मिडिल क्लास और यूथ। इस मिडिल क्लास को और यूथ को पैसा खर्च करने की भूख है। 15-20 साल पहले चाइना भी अभी के भारत के स्टेज पर खड़ा था। सो एप्पल सिंपली कैनॉट इग्नोर द इंडियन मार्केट। 2023 में भारत की आबादी चाइना की आबादी को पीछे छोड़ दी है। चाइना की जहां आबादी कॉन्ट्रैक्ट करेगी बिकॉज ऑफ इट्स ओल्ड वन चाइल्ड पॉलिसी, वहीं भारत की आबादी 2063 तक ग्रो करेगी, जिसका मतलब भारत में अगले 40 साल तक डिमांड और वर्कफोर्स की कमी नहीं होने वाली है। हालांकि चाइना ने अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को हटा दिया है और 3 और अनलिमिटेड चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर लिया है, बट द डैमेज सीम्स क्वाइट इरिवर्सिबल। और फ्यूचर को देखते हुए एप्पल ने विस्ट्रॉन के द्वारा 2017 में ही आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी थी। कहीं ना कहीं इसमें सरकार की तरफ से भी अच्छा खासा पुश रहा है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया, आइए हिंदुस्तान में निर्माण कीजिए। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहां कीजिए, मैन्युफैक्चर यहां कीजिए। इसके अलावा भी बहुत से कारण हैं। ट्रम्प का इलेक्ट होना और उसके बाद चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर का शुरू होना। इस वॉर के साथ यूएस और चाइना ने एक दूसरे के गुड्स पर टैरिफ बढ़ा दिए। यूएस ने इवन हुआवे पर भी बैन लगा दिया था। इसको देखकर भी एप्पल चाइना से अपनी डिपेंडेंसी कम करने का प्रयास करने लग गया था और 2019 में भारत के फॉक्सकॉन प्लांट में आईफोन्स की असेंबली शुरू हो गई। इसके बाद एंट्री होती है कोविड-19 की, जिसमें चाइना लॉक्ड था, सब कुछ बंद था, सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब हो गई। नाउ फास्ट फॉरवर्ड टू 2022, पैकाट्रॉन की भी फैक्ट्री भारत में खुल गई और 2022 में तो कमाल ही हो गया, क्योंकि आईफोन 14 डिवाइस लॉन्च के साथ ही भारत में मैन्युफैक्चर होने लग गया। जबकि पहले या तो ओल्डर मॉडल्स को ही मैन्युफैक्चर करते थे, नहीं तो मंथ्स का गैप रहता था लेटेस्ट मॉडल के लॉन्च और मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने में। तो अभी भारत में 3 कंपनीज हैं जो दुनिया के अराउंड 7% आईफोन यहाँ बना रहे हैं। ये फिगर 2021 में जस्ट 1% था और 2025 में ये नंबर 25% हो जाएगा और 2027 में 50%। आईफोन के बाद भारत में आईपैड और एयरपॉड्स को भी मैन्युफैक्चर करने के प्लान्स हैं। प्लस गवर्नमेंट ने अपना सपोर्ट एप्पल को गति शक्ति यूनिवर्सिटी मॉडल के तर्ज पर स्किल डेवलपमेंट करने का आश्वासन दिया है। ये सारे स्टेप्स आर लाइक इनफ टू स्टार्ट डोमिनो इफेक्ट एंड इट इज विन-विन सिचुएशन फॉर ऑल। एप्पल को मार्केट मिल रहा है, प्लस रीच बढ़ रही है, प्लस चाइना पे डिपेंडेंसी कम हो रही है। वेरियस सेक्टर्स में लैक्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो रही हैं। आफ्टर सम टाइम आईफोन्स के जो प्राइस हैं वो कम हो सकते हैं। एप्पल इज वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। सो जिस देश में एप्पल की चहलकदमी बढ़ती है तो छोटी कंपनीज भी उस देश में जाना चाहती हैं और वेदांता फॉक्सकॉन मिलकर भारत में चिप और डिस्प्ले मैन्युफैक्चर करने के लिए अराउंड $19.5 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये सब आखिर हो क्यों रहा है? सिंपली टू मेक इंडिया ए मैन्युफैक्चरिंग हब, ताकि हमारी इकोनॉमी और भी तेजी से बढ़े। टिम कुक ने एक इंटरव्यू में बोला था, But we're not here for a quarter or 2 quarters or next year, the next year. We're here for 1,000 years. मुझे नहीं पता कि एप्पल का अस्तित्व हजारों सालों तक रहेगा या नहीं, बट आई एम होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट्स ग्रोथ इन इंडिया।